गुड इवनिंग बच्चों। अब हम जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि सर हमने SN1 भी पढ़ लिया, SN2 भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी SN1 के कर लिए, क्वेश्चन भी SN2 कर लिए। सर अब पता कैसे करेंगे कि कहाँ SN1 लगाना है, कहाँ SN2 लगाना है? तो ये बात तो बहुत अच्छी है, सही बात कह रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन बता दो तो आप आसानी से कर दोगे, SN2 का बता दिया तो आप आसानी से कर दोगे। अब उसने कुछ क्वेश्चन में बता ही नहीं क्या करना है, तो सर हम मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के लिए देखिए हमने ये लिखा। अब देखिए ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, मतलब लीविंग ग्रुप जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन, लीविंग ग्रुप से जुड़ा है ये 2 डिग्री कार्बन, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, जो 1 डिग्री कार्बन है वो हमेशा SN2 रिएक्शन देंगे, मेजरली SN2 रिएक्शन देंगे। कुछ एक चीजें हैं वो बाद में बताई जाएगी, लेकिन आपको जो 1 डिग्री कार्बन है वो SN2 रिएक्शन को देगा। जो 3 डिग्री कार्बन है वो मेजरली SN1 रिएक्शन पे जाएगा। 3 डिग्री कार्बन वाला जो है वो SN1 पे जाएगा, 1 डिग्री कार्बन वाला SN2 पे जाएगा। अब वो बेचारा जो बीच का है 2 डिग्री कार्बन, वो कभी SN1 में भी जाएगा और कभी SN2 में भी जाएगा। अब कहाँ जाएगा SN1 में? यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अब देखिए ये कहानी पहले आपकी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं GOC वगैरह में, लेकिन अभी आपको सर बताया रखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये होते हैं जिसमें पोलरिटी आ जाती है, तो वो कहलाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको बता दी जाएंगे बाद में, अभी आप ऐसे पढ़िए, कुछ याद कर लीजिए, तो जब आपको डिटेल बताएंगे सब पूरी कहानी बताई जाएगी। H2O, PHOH, ROH, RCOOH ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है तो ये SN1 रिएक्शन पे जाएगा। और यदि नेगेटिव चार्ज वाले आते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव चार्ज तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यदि Na+ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, Na+ में होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, Na+ में नेगेटिव चार्ज, Na+ में नेगेटिव चार्ज। यदि ये नेगेटिव चार्ज वाले आते हैं तो ये SN2 रिएक्शन पे जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज बहुत अच्छे से रखना ध्यान कि ये होगा 1 डिग्री तो SN2, 3 डिग्री है तो SN1, 2 डिग्री है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यदि तो SN1, यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो SN2। अब इसको अकेले पढ़ने से आप क्वेश्चंस करने में अभी भी 20% ही आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे। अब मैं जो आगे आपको बता रहा हूँ उसके बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप ना कर पाए, सब आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको लिखिए। अब एक लिस्ट बनाई जाएगी आपको सामने, उस लिस्ट में आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। आपको बताइए 1 डिग्री कार्बन मतलब लिविंग ग्रुप जुड़ा जो कार्बन वो इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, कोई नहीं जुड़ा उससे, तो 1 डिग्री तो SN1, सॉरी 1 डिग्री तो SN2, SN1 तो नहीं जाएगा, SN1 के लिए जाना चाहिए 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए लिविंग ग्रुप जुड़ा जो कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन, ये हो गया ना 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है तो SN1, SN2 तो नहीं जाएगा। तो अभी तक तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या नेगेटिव चार्ज वाला है, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे आपने देख लिया। अब देखिए अब जो लिविंग ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन के लिए हमने एक शर्त लिखी थी कि यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 में जाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो SN2 पे जाएगा। तो अब देखिए, अब हम इसमें एक साथ दे रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यदि हमें दे दिया H2O, ROH, PPS, यदि इस टाइप का कोई सॉल्वेंट होगा तो SN1 पे जाएगा, और यदि ROA में, PHOA में
नेगेटिव चार्ज वाला कोई होगा तो SN2 पे जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वो सॉल्वेंट कैसा है। PHCl बड़े सा क्वेश्चन, SN1 होगा या SN2 होगा। तो भाई हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। सीधी बात, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल दूसरा आएगा। और जब वो जाएगा ही नहीं तो फिर कैसे सब्स्टिट्यूशन, कहाँ का सब्स्टिट्यूशन? जब तक जाएगा ही नहीं फिर कहाँ का सब्स्टिट्यूशन? अब देखिए भाई, ये देखिए PHCl, आप सोच रहे होंगे यहाँ से चला जाएगा, तो भाई इसको बनाइए, ऐसे मत करिए, इसको आप ऐसे बनाइए। चलो इसको भी बॉन्ड बना दो। अब आप में यदि हिम्मत है तो इसको निकालो, तो निकालने की हिम्मत नहीं करना, क्योंकि निकालना अपने पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है पर है नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ डबल, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, तो इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण, पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्लोरीन यहाँ से नहीं निकल पाएगा। हाँ, यदि RCl होता तो फिर निकल जाता। हाँ, यदि C6H5 ये ऐसा CH2Cl होता तो निकल जाता, वो बाद में पढ़ेंगे। तो फिर तो यहाँ, लेकिन ये तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए ना SN1 देगा ये ना SN2 देगा, दोनों रिएक्शन देने में पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया। अब इसमें बात ये है, पहले आप लोग थोड़ा सोचिए और खुद करके देखिए कि इसमें SN1 होगा या SN2 होगा या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप इसको 2 मिनट, एक कम से कम 5-10 सेकंड सोचिए। अब देखिए भाई, इसमें एक क्लोरीन निकलेगा, यदि ये निकला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। यदि ये डायरेक्ट CL होता भी आपको पता है तो नहीं निकलता, यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये 1 डिग्री हो गया, एक्चुअली में ये कार्बन 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बन है यदि, 1 डिग्री कार्बन है यदि, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेंजीन के साथ देखिए ये रेजोनेंस में है। ड्यू टू द स्टेबिलिटी, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी, ये SN1 रिएक्शन भी देगा, SN1 रिएक्शन भी देगा। और चूंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, चूंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, आप बोलोगे सारे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये SN2 भी देगा। अब फिर कंफ्यूजन कि सर ये तो आपके कंसेप्ट के बाहर हो गया, कभी आप बोलते हो SN1 यहाँ देगा, कभी SN1 नहीं देगा। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर ये जो CH2 प्लस जाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण SN1 देगा, और क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, नेगेटिव लिगेंड आने के कारण ये SN2 भी देगा। अब देखिए इसमें लीविंग ग्रुप जो है ये वाला, ये आपको बताया अभी मैंने, थोड़ा सा पार्ट GOC1 का है, अभी आप ही समझ लीजिए ये लीविंग ग्रुप है। जब ये जाएगा यहाँ से, अभी जब पहले आप थोड़ा सोचिए पहले कि एक बार इसमें क्या हो सकता है, फिर मैं आपको 30 सेकंड आपके पास है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसको सोचिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जी एग्जाम। अब 2 मिनट सोचिए। अब देखिए ये लीविंग ग्रुप जब जाएगा तो ये जो है 2 डिग्री कार्बन बन जाएगा, ये जो है जो कार्बन 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री कार्बन है
तो SN1 भी देगा और SN2 भी देगा, SN1 भी देगा और SN2 भी देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये जब लीविंग ग्रुप बन के यहाँ से जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ने डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री है, इसलिए 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो SN2 देगा, 1 डिग्री है तो SN2 देगा। तो क्या SN1 नहीं देगा? SN1 भी देगा और SN1 ज़्यादा देगा। अब बोलोगे सर कैसी बातें करते हो आप, SN1 कहाँ से देगा? SN1 इसलिए देगा क्योंकि जब ये ऐसा हो जाएगा तो इस कंडीशन को जो हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, इसको हम GOC में पढ़ते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिए आप, जब ये ट्रायंगुलर बन के SQ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये यहाँ से एक्चुअली में डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट करेगा यहाँ से, कभी ये करेगा कभी ये करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण SN1 भी देगा और SN2 तो चूंकि देगा ही क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है। इसको देखिए, इसमें क्या होगा, अब देखिए इसको, देखिए इसमें ब्रोमीन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन होगा तो SN2 तो होगा ही। तो क्या सर ये SN1 नहीं होगा? SN1 भी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये कार्बोकैटायन बनेगा उसके बाद देखिए लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज रेजोनेंस, कितना अच्छा स्टेबल कंपाउंड होगा। स्टेबिलिटी जहाँ देखिए SN1 के लिए हम सीधी बात कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो SN1 देगा, तो यहाँ SN1 भी होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए हम आगे की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से पढ़िए, जीवन में सफल होइए। गुड नाइट।